संज्ञा प्रकरण के प्रसंग में व्याकरण के इतिहास की चर्चा करने के बाद हम माहेश्वर सूत्र और उनके आधार पर जो प्रत्याहार की प्रक्रिया है, व्याकरण को संक्षिप्त करने के लिए जो एक तरह से देखा जाए अनिवार्य शर्त की तरह है, उसकी चर्चा हमने की। अब इसके आधार पर जो प्रश्न है उन प्रश्नों के प्रकरण को हम रख लेते हैं। माहेश्वर सूत्राणाम अंतिम वर्णस्य संज्ञा भवति। माहेश्वर सूत्रों में जो अंतिम वर्ण है, अंतिम वर्ण की क्या संज्ञा होगी? जैसे कि आपको पता है इत संज्ञा ऐसा मंत्या इतः एक पंक्ति आती है, मतलब माहेश्वर सूत्र जो 14 है उनके अंदर जो अंतिम वर्ण है उनकी क्या होगी? इत संज्ञा हो जाएगी। इसी प्रकार से माहेश्वर सूत्रेषु इत संज्ञकाः व्यंजन वर्णाः सन्ति। माहेश्वर सूत्रों में इत संज्ञक व्यंजन वर्ण, जैसे कि आपको सामान्य ज्ञान है, सभी के सभी 14 माहेश्वर सूत्रों में जो इत संज्ञक वर्ण है, सबके जो है वो इत संज्ञक वर्ण व्यंजन के रूप में है। काउंटिंग इनकी अलग अलग करे तो ज्यादा बेहतर रहेगा एक साथ। यदि 14 का ऑप्शन नहीं होता तो हम 13 कर सकते थे, क्योंकि ऋण 2 बार है, लेकिन वो दोनों अलग अलग जगह है। अयुण के ऋण से अलग सिद्धि होती है, लण सूत्र के ऋण से अलग प्रत्याहार बनते हैं, इसलिए उनको अलग अलग काउंट करके व्यंजन वर्ण तो 14 है, लेकिन एक स्वर भी है। कुल मिलाकर के व्यंजन कुल इत संज्ञक वर्णों की बात करें जब तो 15 हो जाएगी। एक तो स्वर लण सूत्र में लय के बाद में जो अ है वो, और 14 हो गए व्यंजन। ऋण को इसलिए 2 बार अलग अलग काउंट कर रहे हैं कि अयुण से अलग सिद्धि होती है, लण सूत्र से अलग सिद्धि होती है, इसलिए यहां पर दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सेकंड। इसी प्रकार से अस्मिन् सूत्रे अकारस्य इत संज्ञा भवति। इस सूत्र में अकार की इत संज्ञा होती है। तो जैसे मैंने बताया लण सूत्र जो कि माहेश्वर सूत्रों के अंदर छठा सूत्र है, उसके अंदर लय के अंदर जो अ है, इसमें जो पाठ आया कुछ ऐसा पाठ आया है, अनुनासिक पाठ आया है, इस अ की इस संज्ञा यहां पर आपको करनी है। इसी प्रकार से माहेश्वर सूत्रेषु अस्य वर्णस्य द्विवारम उपदेशः वर्तते। माहेश्वर सूत्रों के अंदर इस वर्ण का 2 बार उपदेश है। कौन से वर्ण का 2 बार उपदेश है? अभी ये 2022 वाले रीट के अंदर भी पूछा गया, कौन से वर्ण का 2 बार उपदेश है वर्ण का। हयवरट के अंदर और हल सूत्र के अंदर 2 जगह है का 2 बार पाठ किया गया है। तो मूल वर्ण के रूप में तो है का 2 बार पाठ हुआ है। हयवरट अकार है वर्तते, जैसे कि आपको बताया हय व इत्यादि के अंदर जो अ है वो केवल उच्चारण के लिए है। बस छठे सूत्र लण के अंदर जो अ है वो इत संज्ञक होगा। इस आधार पर हय व इत्यादि में तो जो अ है वो किसके लिए है? उच्चारणार्थम, उच्चारण के लिए ही है। इसी प्रकार से छठा प्रश्न है माहेश्वर सूत्रेषु एषः इत संज्ञकः वर्णः द्विवारम उपदिष्टः। माहेश्वर सूत्रों के अंदर यह इत संज्ञक वर्ण 2 बार उपदिष्ट है, 2 बार कहा गया है या बोला गया है। बताइए, इत संज्ञक वर्ण की बात कर रहे हैं। इत संज्ञक वर्ण 2 बार ण आया है। कौन कौन सी जगह? अयुण के अंदर ण और लण सूत्र के अंदर ण। इस प्रकार से इत संज्ञक वर्ण के रूप में ण 2 बार उपदिष्ट है। प्रत्याहारा संति, प्रत्याहार कितने हैं? बताइए। प्रत्याहार 44 है। चत्वारिंशत् का मतलब तो 40 होता है, चतुश्चत्वारिंशत् का मतलब 44, द्वात्रिंशत् का मतलब 32 और विंशति का मतलब 20। तो कुल मिलाकर के प्रत्याहारों की संख्या 44 मानी गई है। चतुश्चत्वारिंशत् व्याकरण में प्रयोग के दृष्टिकोण से 44 प्रत्याहार स्वीकार किए जाते हैं, जबकि पाणिनि के मत में केवल कितने थे? 42 थे। आगे चल करके उणादि सूत्रों में एक अलग से जुड़ गया और एक वार्तिकों में अलग से जुड़ गया, और रे प्रत्याहार को लेकर के जो शंका थी विस्तार से हम देख चुके हैं। एषु अशुद्धम सूत्रम वर्तते, इनमें से अशुद्ध सूत्र कौन सा है? हयवरट, शशर, यंगमणनम, खप छटथ चटतव। बताइए कौन सा? गलत कौन सा है? यंग नहीं होगा पहले, बल्कि शुद्ध क्या होगा? य मैं न। इस प्रकार से यही अशुद्ध है, अशुद्ध पूछ रहा है। तो 8वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन तीसरा जवाब के रूप में रहेगा। 9वां प्रश्न है व्यंजन विषयकम आदिमम सूत्रम वर्तते।
व्यंजन से जुड़ा हुआ पहला सूत्र। आपको पता है 4 तो स्वरों के हैं, 5वें नंबर से व्यंजन प्रारंभ होते हैं और व्यंजनों से पहला सूत्र कौन सा होगा? हयवरट रहेगा। 9वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सेकंड। 10वां प्रश्न है ऊष्म वर्णानाम कृते प्रत्याहारः वर्तते। ऊष्म वर्णों के लिए प्रत्याहार कौन सा है? जैसे कि आपको पता है ऊष्म वर्णों के लिए कौन सा प्रत्याहार हो जाएगा? सल प्रत्याहार हो जाएगा। इसलिए यहां पर 10वें प्रश्न के अंदर सल कौन कौन से आ जाते हैं? श श है, इसलिए यहां पर ऑप्शन पहला। इसी प्रकार से व्यंजन संबंधी माहेश्वर सूत्राणि संति। व्यंजनों से जुड़े हुए माहेश्वर सूत्र कितने हैं? 14 सूत्रों में से 4 तो स्वरों से संबंधित और 10 जो व्यंजनों से संबंधित है, इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर पहला जवाब के रूप में रहेगा। इसी प्रकार से प्रत्याहारेषु अस्य प्रत्याहारस्य द्विवारम उपदेशः। प्रत्याहारों के अंदर इस प्रत्याहार का 2 बार उपदेश किया गया है। कौन कौन से? अये का, आने का, अट का या झल का। तो जैसे कि आपको पता है अण प्रत्याहार का 2 बार पाठ किया गया है। अण प्रत्याहार अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय सूत्र के अंदर तो बाद वाले ण तक बनेगा और शेष सूत्रों में अण प्रत्याहार पहले वाले ण तक बनेगा। इस कारण से हमारे जो 44 प्रत्याहार हैं उन 44 प्रत्याहारों के अंदर जो अण प्रत्याहार है, अण प्रत्याहार का 2 बार पाठ किया गया है। इसी प्रकार से निनादस्य अनुसारेण माहेश्वर सूत्राणाम विभाजनम। निनाद के अनुसार, निनाद का मतलब डमरू वादन के अनुसार, जैसे कि आपको पता है नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद डक्काम नव पंचवारम। निनाद के अनुसार इसका जो विभाजन है 9 और 5, नव पंचवारम। जो वहां पर श्लोक में पंक्ति आती है, जो शब्द आया है वो है नव पंचवारम। तो 9 बार और 5 बार कुल मिलाकर के 14 बार जो इसका बजाने का कार्य है, डमरू वादन का कार्य है, वो हुआ है। माहेश्वर सूत्रेषु इत संज्ञकः स्वरः वर्तते। माहेश्वर सूत्रों में जो इत संज्ञक स्वर कौन सा है? देखो स्वर के रूप में केवल एक ही स्वर की संज्ञा हुई है और वो है जो लण सूत्र के अंदर जो लय के बाद में जो अ है उसकी संज्ञा हुई है। इसलिए इस संज्ञक स्वर के रूप में अकार है। 14वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन पहला जवाब के रूप में रहेगा। इसी प्रकार से 15वां प्रश्न है माहेश्वर सूत्राणि कति संति। माहेश्वर सूत्र कितने हैं बताइए? 10, चतुर्दश, चतुश्चत्वारिंशत्, 50। तो माहेश्वर सूत्र तो आपको पता ही है कितने हैं? चतुर्दश, 14 है। इसी प्रकार से 16वां प्रश्न है आदिमम माहेश्वर सूत्रम। सभी सूत्रों में से पहला माहेश्वर सूत्र। अभी जो प्रश्न था वो व्यंजन से जुड़ा हुआ था और यह प्रश्न है पहला माहेश्वर सूत्र कौन सा है? तो यहां पर सभी सूत्रों में से पहला माहेश्वर सूत्र कौन सा हो जाएगा? आई उण हो जाएगा। 16वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन पहला। प्रश्न को पढ़ करके आपका सही जवाब आना चाहिए। सर्वेषां वर्णानाम कृते प्रत्याहार वर्तते। सभी वर्णों के लिए जो प्रत्याहार है वो कौन सा होगा? सभी वर्णों के लिए कौन सा हो जाएगा? अल प्रत्याहार हो जाएगा। 17वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन नंबर 4। इसी प्रकार से अंतस्थ वर्णानाम कृते प्रत्याहार वर्तते। अंतस्थ वर्णों के लिए जैसे कि आपको पता है कौन सा प्रत्याहार रहेगा? यण प्रत्याहार रहेगा। अंतस्थ में कौन कौन आते हैं? य व रल। माहेश्वर सूत्रेषु जस वर्णाः क्रमशः संति। कौन से वर्ण जस वर्ण है? क्रमशः इनमें से बताइए। ज ब ग ड द क्रमशः पूछ रहा है, इसलिए यहां पर ऑप्शन पहला। इसी प्रकार से केवलम उणादि सूत्रेषु एवं प्रयुक्त है प्रत्याहार है। केवल उणादि सूत्रों के अंदर ही, जैसे मैंने बताया ना उणादि सूत्रों में एक प्रत्याहार अलग से आया है, इसी प्रकार से वार्तिकों में भी एक प्रत्याहार अलग से आया है। उणादि सूत्रों में तो कौन सा आया बताइए? यम प्रत्याहार। यमंता एक सूत्र आता है उणादि सूत्रों के अंदर, उसके अंदर यम प्रत्याहार पंचम वर्ण के लिए जो प्रत्याहार है उसको अलग से रखा गया है। बाकी और अष्टाध्यायी में ये कहीं पर हमारे काम नहीं आया है। इसी प्रकार से माहेश्वर सूत्रेषु इत्संज्ञकाः वर्णाः सन्ति। माहेश्वर सूत्रों के अंदर जो इत्संज्ञक वर्ण है वो कितने हैं बताइए?
पंचदश, चतुर्दश, त्रयोदश या फिर द्वादश। अब प्रश्न क्या पूछा है? इत संज्ञकाः वर्णाः, सारे के सारे वर्ण पूछ रहा है। वर्ण तो कितने हो जाएंगे? 15 है। स्वर कितना है? एक स्वर और 14 है व्यंजन। कुल मिलाकर के इत संज्ञक वर्णों की कुल संख्या है, वो कुल संख्या के रूप में आपको 15 स्वीकार करना है। इसी प्रकार से 22वां प्रश्न, एषु शुद्धम वर्तते, इनमें से शुद्ध कौन सा है? हायवरट गलत है। अब प्रश्न दूसरा ही ध्यान रखने, पहले वाले में अशुद्ध पूछ रहा था, अब ये शुद्ध पूछ रहा है। रवट गलत है। छठ तव सही है। उल्टा कर दिया निर्णय को, श के अंदर भी उल्टा कर दिया है, इसलिए यहां पर कौन सा रहेगा? ख प छ ठ थ चट तव, ऑप्शन नंबर सेकंड। इसी प्रकार से माहेश्वर सूत्राणि संति, माहेश्वर सूत्र है अभी पूछा गया है। हां, माहेश्वर सूत्राणि संति अनादि संज्ञार्थानि इत संज्ञकानि वर्ण ज्ञानाय या ध्वनि ज्ञानाय। माहेश्वर सूत्र किसके लिए हैं? अनादि संज्ञार्थानि, अण इत्यादि जो प्रत्यार हैं उनको बनाने के लिए, अण इत्यादि संज्ञाओं के लिए, अण इण इत्यादि जो संज्ञाएं है ना, मतलब प्रत्यार बनाने के लिए माहेश्वर सूत्रों को रखा गया है। ठीक है, इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि, पहली पंक्ति सिद्धांत कौमुदी के अंदर ये आ जाती है। इसी प्रकार से अंतस्थ वर्णानाम क्रमः, क्रम पूछ रहा है, इनमें से क्रम कौन सा है? ध्यान रखें संस्कृत के अंदर य व र ल, य व र ल शुद्ध क्रम य व र ल का है। हिंदी में य र ल व लिखते हैं, संस्कृत का जो शुद्ध क्रम है वो क्या है? य व र ल। इसी प्रकार से र प्रत्याहारे वर्णः सन्ति, जैसे कि आपको पता है विवादास्पद जो र प्रत्याहार है, हयवरट के र से स्टार्ट होकर के लण सूत्र के अंदर ल के बाद में जो अ है वहां तक बनता है, तो यहां पर र और ल ये दो वर्ण शामिल हो जाते हैं, इसलिए यहां पर द्वौ कितने वर्ण है? कुल मिलाकर के 2 वर्ण है। 25वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सेकंड। माहेश्वर सूत्राणाम रचयिता वर्तते, माहेश्वर सूत्रों के रचयिता कौन है? ध्यान रखना, यद्यपि भगवान शंकर के डमरू वादन को सुना है, लेकिन रचयिता के रूप में उनकी रचना का जो कार्य है वो पाणिनि ने किया है। माहेश्वर सूत्रों के जो रचयिता हैं वो पाणिनि माने गए हैं, इसलिए 26वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सेकंड। 27वां प्रश्न है, माहेश्वर सूत्रेषु शल वर्णानाम क्रमः विद्यते, माहेश्वर सूत्रों के अंदर जो सल वर्ण है उनका क्रम कौन सा होगा? शल का मतलब जो ऊष्म वर्ण है, कौन सा क्रम है बताइए? श श स है, पहले तालव्य, फिर मूर्धन्य, फिर दंत्य। ठीक है, तो यहां पर श श श है, तो आप उच्चारण स्थानों का क्रम भी याद रख सकते हैं। श श श में विशेष तौर पर कंठ के बाद में तालु, तालु के बाद में मूर्धा, मूर्धा के बाद में दंत आता है, उसी सीरियल से श श श को आप याद रख सकते हैं। इसी प्रकार से 28वां प्रश्न है, माहेश्वर सूत्रेषु यण प्रत्याहारस्य उचित क्रमः अस्ति, माहेश्वर सूत्रों में यण प्रत्याहार का उचित क्रम है। वही आगे यहां पर, वहां पे अंतस्थ का था, यहां पे यण का पूछ लिया, तो क्या माना जाएगा? य व र ल, यही माना जाएगा। अच प्रत्याहारे सम्मिलिता भवंती, अच प्रत्याहार में कौन शामिल हो जाएंगे? सारे के सारे स्वर वर्ण अच प्रत्याहार में शामिल हो जाएंगे। ऐसे 30वां प्रश्न है, आदिरंत्येन सहिता इति सूत्रेण किम भवति, आदिरंत्येन सहिता सूत्र के द्वारा क्या होता है? जैसे कि आपको पता है संहिता कार्य नहीं होगा, इत कार्य नहीं होगा, अन्वय नहीं होगा, बल्कि आदिरंत्येन संहिता के माध्यम से हमें प्रत्याहार का जो ज्ञान है वो होता है, प्रत्याहार विधान का कार्य यहां पर होगा। अ इ ऊण इति सूत्रे स्वराणाम मध्य संधि वर्तते, अ इ ऊण यहां पे कौन सी संधि है? यद्यपि प्राप्त तो संधि अलग अलग हो रही है, लेकिन यहां पर कोई संधि कार्य नहीं हुआ, अर्थात प्रकृति भाव रूप यथावत रह गया है। इस कारण से यहां पर प्रकृति भाव संधि माननी पड़ेगी, तभी जाकर के ए ई उ इत्यादि जो रूप है यथावत यहां पर रह जाते हैं। पाणिनीय शिक्षानुसारेण स्पर्श वर्णाः कति, स्पर्श वर्ण कितने हैं? पाणिनीय शिक्षा के अनुसार
तो जैसे कि आपको पता है पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कुल मिलाकर के स्पर्श वर्ण 25 माने गए हैं। पंचविंशति ही 32वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन पहला। यण प्रत्याहारस्य वर्णानाम का संज्ञा भवति। यण प्रत्याहार के वर्णों को हम क्या कहते हैं? अंतस्थ कह देते हैं। ये सेकंड ग्रेड स्पेशल एजुकेशन में पूछा हुआ है। प्रत्याहार सूत्राणि संति। अब ये प्रश्न थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। प्रत्याहार सूत्र कितने हैं? 1 है, 4 है, 14 है या 44 है? अब प्रश्न को समझने के आधार पर गलती हो सकती है। ध्यान रखें, प्रत्याहार सूत्र का मतलब होता है माहेश्वर सूत्र। तो जैसे माहेश्वर सूत्र 14 है ना, तो प्रत्याहार सूत्र भी कितने माने जाएंगे? 14 ही माने जाएंगे। प्रत्याहार जरूर 44 है, लेकिन प्रत्याहार सूत्र तो 14 ही मानेंगे, क्योंकि माहेश्वर सूत्रों को ही हम क्या कहते हैं? माहेश्वर सूत्रों को ही हम क्या कहते हैं? प्रत्याहार सूत्र कहते हैं, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य प्रत्याहार बनाना होता है। इस कारण से 34वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन नंबर 3। 35वां प्रश्न है, जब गणदस इत्यस्मिन् सूत्रे इत्संज्ञकः वर्णः। इसमें इत्संज्ञक वर्ण कौन सा है? अंतिम वाला जो श है वो इत्संज्ञक होगा, इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर जो तीसरा है जवाब के रूप में रहेगा। जब गणदस में श की संज्ञा हुई है। स्पर्श वर्ण संबद्धानि माहेश्वर सूत्राणि संति। स्पर्श वर्ण से जुड़े हुए माहेश्वर सूत्र कितने हैं? देखो बताइए कितने हैं, क्योंकि कहां से स्टार्ट होगा? यमंगणनम झबय घड़धस, जब गणदस खप छट थ चट तब कपय। कुल मिलाकर के कितने आ गए? 6। तो यहां पर स्पर्श वर्णों से जुड़े हुए माहेश्वर सूत्र कुल मिलाकर के 6 हैं, ये ध्यान रखें। 37वां प्रश्न है, प्रत्याहार विधायकम सूत्रम वर्तते। प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन सा है? जैसे मैंने बताया आदिरंतेन सहेता के माध्यम से प्रत्याहार का कार्य होता है, इसलिए 37वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन पहला। 38वां प्रश्न, सर्वाधिकाः प्रत्ययाः सन्ति। सर्वाधिकाः प्रत्याहाराः सन्ति। ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, सही कर लेंगे। सर्वाधिकाः प्रत्याहाराः सन्ति। सर्वाधिक प्रत्याहार कहां तक है? सहित संज्ञा तक, लयित संज्ञा तक, णयित संज्ञा तक, या फिर श ल इन दोनों संज्ञा पर्यंत। जैसे आपको पता है इत्संज्ञक वर्णों में श के साथ भी 6 प्रत्याहार और लय के साथ भी 6 प्रत्याहार, इसलिए यहां पर 38वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन नंबर 4। मतलब हमारे जो इत्संज्ञक वर्ण है ना, हमारे जो 44 प्रत्याहार हैं, उन 44 प्रत्याहारों में सबसे ज्यादा 6 प्रत्याहार इत्संज्ञक श और लय तक बनाए गए हैं। मतलब सबसे ज्यादा 6 प्रत्याहारों के अंत में या तो आपको श मिलेगा, अस, झस, झस, भस इत्यादि, और लय अल, रल, झल, हल, वल इत्यादि के अंत में 6 के अंत में लय मिलेगा और 6 के अंत में ही श मिलेगा। र प्रत्याहारे एषः वर्णः नास्ति। र प्रत्याहार में इनमें से कौन सा वर्ण नहीं है, यह पूछा है। नास्ति पूछा है, अस्ति नहीं पूछा है। जिसने अस्ति पढ़ लिया होगा ना, वो र लय कर चुका होगा। नास्ति नहीं है, र भी है, लय भी है, रलय भी है, मतलब यह नहीं है। ऑप्शन नंबर तीसरा। 39वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन नंबर तीसरा। अस्ति नास्ति को विशेष तौर पर ध्यान रखें। स्वर विधायकानि माहेश्वर सूत्राणि संति। स्वर से जुड़े हुए माहेश्वर सूत्र कितने हैं? जैसे आपको पता है स्वर से जुड़े हुए माहेश्वर सूत्र कुल मिलाकर के कितने हैं? 4। इस तरह से ये 40 प्रश्न माहेश्वर सूत्रों से संबंधित थे, जिनकी प्रक्रिया को हमने यहां पर देखा है।